बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश का भाई सल्फर खाद का इस्तेमाल करके हम अपनी फसलों की पैदावार को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क की बहुत सी जमीनों के अंदर सल्फर की कमी पाई जाती है। सल्फर खाद का इस्तेमाल फसलों के अंदर बहुत जरूरी है। काश अगर आपकी पक्के वट की चिकनी सख्त जमीन है तो फिर आपको लाजमी तौर पर सल्फर इस्तेमाल करना चाहिए। इससे जमीन भुरभुरी हो जाती है, जमीन नरम हो जाती है, जड़ें गहराई तक जाती हैं, पौधों की नशोनुमा बेहतर हो जाती है। काश अगर आपकी रेतली जमीन है तो फिर आपको लाजमी तौर पे सल्फर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि रेतली जमीनों के अंदर सल्फर की वैसे ही कमी पाई जाती है। काश अगर आपकी कलराठी शोर वाली नमकियात वाली जमीन है तो फिर आपको लाजमी सल्फर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि पौधों को फसलों को नमकियात के मुज़र असरात से बचाने के लिए सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है। काश अगर आपकी जमीन की पीएच ज्यादा है, बुखार ज्यादा है, तो फिर आपको लाजमी तौर पर सल्फर इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे मुल्क की बहुत सी जमीनें, बल्कि काफी ज्यादा जमीनें जो है उनका बुखार ज्यादा है, पीएच ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम खादों का इस्तेमाल भी करते हैं लेकिन उसके रिजल्ट नहीं आ रहे होते। मिसाल के तौर पे डीएपी खाद जब हम इस्तेमाल करते हैं 80% वो जमीन के अंदर ही फिक्स हो जाती है, सिर्फ 20% पौधे को मिल रही होती है। उस 80% डीएपी को काबिल इस्तेमाल लाने के लिए, पौधों को दस्तयाब करने के लिए आपको चाहिए कि आप सल्फर खाद का इस्तेमाल करें। सल्फर खाद आप इस्तेमाल करेंगे, खादों की अफादियत बढ़ जाएगी। इसी तरह से बहुत सी खादें जमीन में पहले से मौजूद होती हैं, लेकिन क्योंकि जमीन का बुखार ज्यादा है वो पौधे को दस्तयाब नहीं होती। जब आप सल्फर खाद का इस्तेमाल करते हैं, पानी के साथ करें या जमीन के अंदर करें, एक तेजाबी माहौल बन जाता है खेत के अंदर, जिससे क्या होता है कि तमाम खुराक के अज्जा की पौधे को दस्तयाबी तेज हो जाती है, पौधों की नशोनुमा बेहतरीन हो जाती है। काश में सल्फर खाद फंजीसाइड के तौर पे भी काम करता है। जब आप जमीन के अंदर इसे दे रहे होते हैं, खाद के तौर पे जब आप इसे दे रहे होते हैं, तो ये फंजीसाइड का काम कुछ इस तरह से करता है कि जमीन के अंदर जितनी भी फंगस होती है पौधे को उस फंगस से बचाता है। काश इसी तरह से वो फसलें जिनका फ्रूट जमीन के नीचे होता है, यानी कि प्याज है, अदरक है, लहसन है या आलू की फसल है, खासतौर पर ऐसी फसलों के अंदर अगर आप सल्फर खाद का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी पैदावार बढ़ रही होती है। काश को साइंसदानों के मुताबिक सल्फर खाद जो है वो डीएपी, यूरिया और पोटाशियम के बाद जो ज्यादा अहम जो खाद है वो सल्फर खाद है। काश मार्केट के अंदर सल्फर खाद आमतौर पे दो तरह की मिल रही होती है। 90% वाला सल्फर, यानी कि जिस सल्फर बेंटोनाइट भी कहा जाता है, ये जमीन के अंदर डालने वाला होता है। यानी जिस वक्त आप डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं जमीन के अंदर, उसी वक्त आपको सल्फर बेंटोनाइट 90% वाला सल्फर 10 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से उस वक्त आपको डाल देना चाहिए। इसी तरह से सल्फर 80% वाला जो कि आमतौर पे फ्लड किया जाता है, यूरिया के साथ आमतौर पे इसे हम फ्लड कर रहे होते हैं पहले, दूसरे, तीसरे पानी के ऊपर, उस वक्त आप 80% वाला सल्फर 2 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से वो फ्लड करने के लिए होता है। तो काश इस तरह से आप अपनी फसलों के अंदर सल्फर खाद का इस्तेमाल करके अपनी फसलों की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। काश अगर आपकी काले कलर वाली जमीन है तो फिर आपको लाजमी तौर पर सल्फर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ऐसी जमीनों के अंदर सल्फर खाद जो है वो दवा का काम करती है, दवाई का काम करती है। और ना सिर्फ आपकी जमीनों को ठीक कर रही होती है, जमीनों की सेहत को बेहतर कर रही होती है, बल्कि पैदावार को बढ़ा रही होती है। फसलों के अंदर हरियाली नजर आएगी, आपको नशोनुमा बेहतर होती हुई नजर आएगी ऐसी जमीनों में जो आपकी काले कलर वाली हैं। काश कभी अगर आपको अपनी फसलों के अंदर पिलाहट नजर आ रही है, कमजोरी नजर आ रही है, तो फिर आप सल्फर खाद इस्तेमाल करें, आपको हरियाली नजर आएगी। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।